डियर स्टूडेंट, माही कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करते हैं। अपना जो टॉपिक था औसत एवरेज, उसका पार्ट सेकंड वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो पार्ट फर्स्ट का जो एवरेज का जो अपना वीडियो था, आपको उसको पहले क्लियर करके उसके बाद ही अपने को पार्ट सेकेंड की ओर बढ़ना है, ताकि आपको कहीं से लेकर कोई भी डाउट नहीं आए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जैसा कि आपको पार्ट फर्स्ट की वीडियो में बताया था कि आप जो इस पार्ट फर्स्ट का जो वीडियो देख रहे हो उसके अंतर्गत आपको सिर्फ एवरेज का जो मोस्टली जो कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है वो अपन ने उसमें किए थे। उसके बाद जो अपना सेकेंड जो लेवल आता है, जो मीडियम और जो हाई लेवल के जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आज अपन सॉल्व करने वाले। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैसे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था इस टॉपिक की स्टार्टिंग में कि अपनी जो ट्रिक है उससे अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन कहीं कहीं भी अपने को एवरेज का जो लॉजिक है उसको अच्छे से क्लियर करते हुए ही अपने को टॉपिक क्या करना है, क्लियर करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैसे अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट जो अपन ने फर्स्ट और सेकेंड टाइप था वो बहुत ही ईजी था और अपन ने उसको अच्छे से कवर कर लिया होगा। आई होप स्टूडेंट्स कि उसको आपको वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब अपन देखते हैं टाइप थर्ड का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट्स, ये जो मैं अपन टाइप अपन पढ़ने जा रहे हैं, इस टाइप के अंदर 4 टाइप के टाइप्स बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, या तो मैं इसका फॉर्मूला लिखवा दूँ आपको, और अब वैसे अपन फॉर्मूले के तो सख्त खिलाफ है, तो अपन ना चाहते हैं कि फॉर्मूला का यूज़ करते हुए जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे अपन इसको क्लियर करेंगे। तो कहीं कहीं मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू इनको समझाऊंगी, तो आपको पहले वो एग्जांपल क्लियर करने हैं, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, क्लियर करना है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या कहता है अपना टाइप थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सॉरी, यहाँ पे कितनी होगी लिखा हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितनी होगी मतलब वो क्या होगी ये पूछा आपसे। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करने में सबसे पहले मैं एक छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल लेती हूँ। स्टूडेंट्स पे क्या बोला है, यदि 5 लगातार सम संख्या, अपन एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं सम संख्या का। जैसे सपोज अपन ने ले ली 5 संख्या 2, 4, 6, 8 और 10। ये 5 लगातार सम संख्या हो गई। अब इसका आप एवरेज निकालो नॉर्मली। तो स्टूडेंट्स, या तो आप इन पाँचों को जोड़ के 5 का भाग लगाओ, तो भी आंसर आपका कितना आएगा, 6। कैसे स्टूडेंट्स, 2, 4, 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 10 30। तो 30 में 5 का भाग लगाओगे तो भी कितना आंसर आएगा, 6 आएगा। या फिर जो अपनी सेकेंड ट्रिक थी कि पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को प्लस करके 2 का भाग लगा दो, तो 2 + 10 कितना होता है, 12, और 12 में 2 का भाग लगाने पे कितना आ जाता है, 6। तो आप इसको अगर अपन इसका एवरेज निकालते तो अपना एवरेज स्टूडेंट्स कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब 5 लगातार सम संख्या, यानी मैं आपको इसमें बता देती हूँ, जैसे अगर 5 संख्या पूछी जाए, 7 पूछी जाए, 9 पूछी जाए, जो विषम संख्या होती है, मैं नंबर ऑफ संख्या की बात, नंबर ऑफ डिजिट की बात करूँ स्टूडेंट्स, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे 5, अगर यहाँ पे 5 लिखा हो, 7 लिखा हो, 3 लिखा हो, 9 लिखा हो, 11 लिखा हो, तो उस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना, अगर सम संख्या पूछी जाए या विषम संख्या पूछी जाए, तो जो बीच वाला जो संख्या होती है उसका फाइनल आंसर होता है। डायरेक्ट निकालने का तरीका, जैसे इधर से 2 और 10 को अपन छोड़ देते, यहाँ से 4 और 8 को भी अपन क्या कर देते, छोड़ देते, तो बच क्या रहा है यहाँ पे स्टूडेंट, सिर्फ 6 बच रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे अपना औसत कितना आएगा, 6 आएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा मैंने क्या कहा है। जब भी आपको सम और विषम संख्या चाहे कोई सी भी पूछी जाए, आगे मैं ऐसा क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, लेकिन अगर 5 पूछी जाए, 7 पूछी जाए, 9 पूछी जाए, 11 पूछी जाए, तो आप वैसे भी समझेंगे जब इसके अपन जोड़े बनाएंगे तो एक संख्या बीच में लास्ट में बच जाएगी, तो वो मध्य वाली जो संख्या होती है वो उसका क्या होती है, औसत होती है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि 5 लगातार सम संख्या, तो स्टूडेंट यहाँ पे अपने को संख्याएं दी नहीं रखी है, अपने को खुद पता लगानी है, उसके बाद बताना है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कितनी होगी। स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, बड़ी और छोटी कितनी होगी, बड़ी और छोटी का योग कितना होगा, बड़ी और छोटी का अंतर कितना होगा, पहली और तीसरी का गुणा कितना होगा, कुछ भी बन सकता है। अपना फर्स्ट जो मेन जो पर्पस है वो क्या रहेगा स्टूडेंट्स, अपने को पाँचों संख्या निकालने की, वो संख्या है कौन सी आखिर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 5 लगातार सम संख्या बोल रखा है और औसत दे रखा है आपको कितना स्टूडेंट्स, 40 औसत दे रखा है। कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 40। स्टूडेंट 5 लगातार सम संख्या है, तो इसका मतलब 2 संख्या तो इसकी, ये जो आंसर आया वो बीच का होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो 2 आंसर इधर होंगे और 2 आंसर कहाँ होंगे, इधर होंगे। अब लगातार सम संख्या बोला है तो 40 से पहले सम संख्या कौन सी आती है स्टूडेंट्स, 38, और 38 से पहले कितना आता है, 36। अब 40 के बाद अपन देखते थे कितना आता है, 42, और ये 44। क्लियर स्टूडेंट्स, ये अपने डायरेक्ट 5 संख्या आ गई। बहुत सारी बुक्स में आपको एक्स मान के कर रखा है इस क्वेश्चन को, अपने को इतना लेंथी नहीं जाना है। आगे इसके चारों टाइम में आपको क्लियर कर लूँगी, आपका जो कन्फ्यूजन है वो भी नहीं रहेगा, आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है जो मैं बोल रही हूँ स्टूडेंट्स।
यहाँ पे क्या देखना है, अगर 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, तो जो आंसर जो औसत दे रखा है उस संख्या को छोड़ के अपने को, अगर मान लो यहाँ 5 है तो 2 इधर होगी और 2 इधर होगी, क्योंकि एक तो ये खुद हो गई है। सपोज यहाँ 7 होती तो अपने को 3 इधर लेनी पड़ती और 3 इधर, और लगातार या क्रमागत बोलेंगे तो अपने को सिक्वेंस से लेनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब क्वेश्चन क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी अपनी 44, और सबसे छोटी संख्या तो वो कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स अपनी 36। तो इसी क्रम में ये जो क्वेश्चन है, इसी की सीरीज में आगे मैं और क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। पहले अपन वो विषम संख्या वाला क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको भी ये जो टाइप है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन 4 नंबर डाला हुआ है, क्योंकि मैंने 1 से लेके 4 तक सीरीज दी थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके पहले जो यहाँ पे 5, 9 या 7 और 11 वाले क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए। तो इसमें इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चन किया था वहाँ संख्या तो 5 ही थी, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, सम संख्या। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, विषम संख्या। तो अपन सेम उसी क्वेश्चन जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज अपन स्टार्टिंग की 5 विषम संख्या लेते हैं, 1, 3, 5, 7 और 9। जब आप इसका औसत निकालोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 5। आप चाहे तो देख सकते हैं 1 और 3, 4, 5, 9, 9, 18 और 7 कितने होते हैं, 25। 25 में 5 संख्या है तो 5 का भाग लगाएंगे, आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। या फिर आपने वो सेकंड वाली ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो 1 + 9 कितना हो गया, 10। 10 बटा 2 कितना आ गया, 5। ये भी एवरेज निकालने का तरीका होता है। तो कुल मिला के जब आप 5 लगातार सम संख्याओं का औसत निकालोगे तो आपके अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अपन 5 ना लेके किसी और से कर लेते ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो। अपन सपोज ले लेते इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स 7 लगातार विषम संख्या है। कितनी ले लेते हैं स्टूडेंट्स अपन, वैसे 5 से भी हो जाएगा, लेकिन मैंने 7 इसलिए लिया है क्योंकि 5 अपन ने इससे पहले वाला क्वेश्चन कर लिया है। स्टूडेंट्स अगर ये संख्या ये बोलते कि यदि 7 लगातार, तो अपन आगे और संख्या ले लेते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गई 7 संख्या। स्टूडेंट्स ये मत सोचेगा क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन करेक्ट था, लेकिन मैंने आपको थोड़ा न्यू लर्निंग के हिसाब से क्वेश्चन चेंज किया है। तो अब आपने को अगर यहाँ इसका औसत निकालना है तो आप देखोगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, जब आप इसका एवरेज निकालोगे तो क्या करना होता है स्टूडेंट्स, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को प्लस कीजिए। तो 1 + 13 कितना हो गया, 14। उसका जस्ट आपको हाफ करना है, तो आंसर आपका कितना आएगा, और एवरेज यहाँ पे 7। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए आप कुल 7 संख्या है, तो औसत के पहले भी कितनी संख्या है, 3, और बाद में भी कितनी है, 3। तो 3 और 3 कितनी हो गई, 6, और एक बीच में कितनी हो गई, 7। तो देखिए अब स्टूडेंट, आप चाहे तो यहाँ वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अब आपको ये फर्स्ट जो क्वेश्चन किया उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन अपने को कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ यदि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 61 दे रखा है अपने को, 61। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको पहले ये पता लगाना है 61 अगर यहाँ पे इसने दिया है तो इससे पहले वाली कितनी संख्या होगी और बाद में कितनी होगी। तो टोटल 7 संख्या है, तो 7 में से यहाँ देखिए स्टूडेंट्स आपको पता लग गया होगा कि एक संख्या है बीच में होगी, तो 3 इधर होगी और 3 इधर होगी। तो 61 से पहले अपने को संख्या कौन सी लेनी है, यहाँ पे विषम संख्या लेनी है। ये विषम और ये विषम अलग है, ये संख्या जो नंबर ऑफ डिजिट दे रखा है कितनी संख्या टोटल है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो 61 से पहले अपने को इस 7 से सिर्फ आप, हाँ एक बार ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ ये बता रहा है कि कितनी संख्या है, और ये भी बता रहा है कि कौन सी संख्या है, विषम है या सम है। तो यहाँ देखिए 61 से पहले अपना क्या आता है, 59। 59 के बाद क्या आता है अपना 57 आता है स्टूडेंट्स। 57 से पहले क्या आता है अपना स्टूडेंट्स 55। अब 3 संख्या पहले हो गई तो 3 अपन बाद में ले लेते हैं। ये हो गया 63, फिर आ जाएगा 65 और फिर आ जाएगा अपना 67। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये जो अपना क्या है स्टूडेंट्स आंसर था, ठीक है ना। उसमें 3 अपन ने पहले ले ली और 3 अपन ने कहाँ ले ली, बाद में ले ली। आगे मैं ऐसे भी बताऊंगी जब यहाँ पे 4 4 10 लिखा होगा तो उस क्वेश्चन को अपने को कैसे करना है। अभी जो मैं आपको क्लियर करवा रही स्टूडेंट्स, आपको उस पर ध्यान देना है। अब अपना क्वेश्चन क्या, अपने 7 संख्या अपन ने निकाल ली, उसके बाद आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछे स्टूडेंट्स आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो क्या पूछ रहा है, औसत 61 है तो पहली व तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा। तो पहली संख्या कितनी है 55, तीसरी कितनी है 59, तो इनका अंतर पूछेंगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, या 4। क्लियर स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको कहीं से कहीं तक अंतर भी पूछ सकते हैं, गुणा भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको तो बस संख्या निकालना आनी चाहिए। बाकी प्लस माइनस जोड़ बाकी गुणा भाग तो अपन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ईजी है, इसमें आपको किसी भी फॉर्मूला के बिहाफ पे नहीं जाना है, ना तो एक सपोज करना है, आपको क्वेश्चन का मीन समझना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सबसे बेस्ट वे है, मैं तो यही समझती हूँ, आप एग्जाम्पल लेके हैंड टू हैंड, चाहे एग्जाम में भी आप चाहे तो फटाफट एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट,
स्टूडेंट अब जो ये क्वेश्चन आए दोनों, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन और इनमें क्या डिफरेंट है मैं भी आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन है अपना ये वाला, यदि 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 93 है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, 8 लगातार सम संख्याओं का औसत दे रखा है आपको 93। अब सम संख्या बोला था, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपने हिसाब से, कोई भी 8 लगातार सम संख्या ले लेते हैं। ये ले लिए अपन ने, कोशिश कीजिएगा आप स्टार्टिंग वाली लो तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 हो गए 8 संख्याएं। अब यहाँ देखिए 8 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 93। अभी आप इसको भूल जाइए, अब आप इसको देखिए पहले। जो नए जो व्यूअर्स है, जो नया पार्ट सेकंड को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उसके लिए मैं बता देती हूँ, जब भी अगर ऐसी कोई संख्या लिखी हुई हो और सब तरफ बीच में जो अंतर है वो समान आ रहा हो, जैसे यहाँ पे भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का है, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट एवरेज कैसे निकालते हैं, पहली संख्या लिखते हैं फिर लास्ट वाली संख्या लिखते हैं। कितनी 2 संख्या हो गई तो 2 का क्या लगा देते हैं भाग, तो ये हो गया 18/2, तो कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया स्टूडेंट्स 9। अब यहाँ आपको थोड़ा सा समझना है, मैं जो बोलने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे आप चाहे तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने क्या बोला था, हमेशा औसत बीच का होता है। अब यहाँ देखिए 2 और ये 16, ये कैंसिल मतलब अपन बीच की तरफ आ रहे हैं। ये 4 से 4 हट गया, ये 6 से 12 हट गया, 8 से 10 भी क्या हो गया हट गया। तो स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन है कि औसत क्या होगा, तो आप सभी को पता होगा कि 8 और 10 के बीच में कितना आता है स्टूडेंट्स 9 आता है। आप चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं और आप चाहे ऐसे भी देख सकते हैं। तो इससे अपना ऑब्जर्वेशन क्या निकलता है स्टूडेंट्स कि जब भी 8 संख्या बोले, 4 बोले, 6 बोले, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें 5 7 9 11 13 इस तरीके से थे, तो वहाँ पे तो क्या हो रहा था, जब अपन दोनों तरफ से चलते थे तो एक क्वेश्चन एक संख्या बीच में बच जाती थी, तो वो अपना क्या हो जाता था स्टूडेंट औसत हो जाता था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बीच में संख्या नहीं बच रही है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना है कि दोनों के बीच की कोई सी भी अपने को वैसे ही पता लग जाएगा कि 8 और 10 है तो बीच में कौन सी संख्या आ रही है 9 आ रही है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है आपको इन क्वेश्चंस को क्लियर करने का। एग्जाम में 100% अगर आप ये इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी। देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन क्वेश्चन करते हैं, सपोज अभी एग्जाम में भूल जाते हो, अपन नॉर्मल एक लर्निंग से करते हैं। 8 लगातार सम संख्या का औसत दे रखा है 93। आप ये सोचेंगे कि संख्या कितनी है 8 और वो भी कौन सी सम, औसत कितना आ रहा है 93, तो आपके माइंड में क्वेश्चन क्या आएगा, संख्या तो कितनी है 8 और वो भी कौन सी सम, लेकिन आंसर क्या आ रहा है 93 जो कि क्या है विषम। तो इसका मतलब 93 तो उसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ये मैंने 93 लिख दिया स्टूडेंट्स, लेकिन ये उसके अंदर इंक्लूड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। तो अपने को संख्या कितनी लिखनी है 8, तो अब 4 संख्या इधर होगी और 4 कहाँ होगी इधर होगी, लेकिन 93 नहीं होगी स्टूडेंट्स, ये सिर्फ उसका औसत है। एक बात आप चाहे तो कहीं स्टूडेंट नोट कर लीजिए कि ज़रूरी नहीं होता है कि जो औसत जो आपका आंसर आता है वो उन संख्याओं के अंदर से ही हो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। जैसे मान लो अपन कोई लड़का है, कोई गर्ल्स या कोई बॉयज गाड़ी चला रहा है, कभी वो 40 की स्पीड से चलाता है, कभी 60 की, तो अपन क्या बोलते हैं एवरेज 50 की स्पीड से चला रहा है। तो ज़रूरी नहीं होता है कि जो आंसर आता है वो उसके संख्याओं के अंदर होता है। आपको ये बात बिल्कुल ध्यान से सुननी स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, 93 आ रहा है, 8 लगातार सम संख्या है, तो 4 इधर होगी और 4 इधर होगी, ठीक है ना। ये बीच वाली संख्या को अपने को काउंट नहीं करना है, यहाँ मैं लिख देती हूँ काउंट नो, ठीक है ना, नोट काउंट। क्लियर स्टूडेंट्स। अब 93 से पहले 4 सम संख्या लेनी हो 93 के बाद में, तो 93 से सम संख्या कौन सी आती है पहले 92 90 88 और एक और आ जाएगा आपका 86। कई स्टूडेंट कभी ऊपर नीचे हो जाए आप देख लीजिएगा, 86 88 90 92। अब यहाँ पे बाद में देखेंगे अपन 94 96 98 और 100। स्टूडेंट मुझे नहीं लगता आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ऐसा मेरा सोचना है, क्योंकि ये आपको मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल लेके फिर आपको समझा रही हूँ, कोई ट्रिक नहीं बता रही हूँ। ट्रिक स्टूडेंट्स, ट्रिक वहाँ बताई जाती है जहाँ कोई फॉर्मूला वगैरह अप्लाई हो रहा है, यहाँ फॉर्मूला नहीं है, अपने को बेसिक नॉलेज से चलना है। स्टूडेंट्स मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये वाला टाइप अगर आपको समझ में आ गया तो आप एवरेज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए अपने को ये आपने संख्या आ गई, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो अपना आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स 86। तो छोटी संख्या जो पूछा गया है क्वेश्चन में उसका आंसर अपना कितना आ जाएगा 86। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि जब भी आपसे ये लगातार में ये पूछा जाए कि 4 संख्या है, 6 है, 8 है, 10 है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आंसर आ रहा है वो उन संख्याओं के अंदर नहीं होगा। लेकिन अगर आपसे बोलते 5 संख्या है, 7 है, 9 है, 11 है, तो आप जानते हो कि जब 5 7 9 11 इसको अपन एक ही भी बोलते हैं, मतलब एक संख्या लास्ट में क्या हो जाती है बच जाती है, तो वो वही होता है जो उसका क्या होता है आंसर होता है।
अब देखिए स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ आपको मैं सॉल्व करवा रही हूँ, ये बैंक पीओ में पूछा गया है। आप शायद अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ी अच्छी फीलिंग आएगी कि आपने बैंक लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अगर आपको ऊपर वाले टाइप्स क्लियर हो गए होंगे तो। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको टाइप क्लियर हो गए होंगे। फिर भी मैं एक छोटा सा आपको चैलेंज दे रही हूँ, आप यहाँ पे वीडियो को रोक लीजिए। अगर आपके पास पेन कॉपी नहीं है तो प्लीज़ 2 मिनट खड़ा होकर आप पेन कॉपी ले लीजिए और अच्छे से इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को, ताकि आपको खुद फीलिंग आएगी कि हम एग्जाम में लेवल के जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या बोला है क्वेश्चन में, ABCOD। घबराना नहीं स्टूडेंट्स, ABCD से भी इन्होंने आप कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आपको कोई XYZ ABCD सपोज नहीं करना है। 4 क्रमांक, अपना क्वेश्चन समझे अब यहाँ से स्टार्ट होता है। 4 क्रमागत विषम संख्या है, कितनी है, 1 2 3 और 4, जिनका औसत 42 है। अब आप समझ सकते हैं कि संख्या कितनी है, 4 है। तो जाहिर सी बात है, मैंने क्या कहा, 4 6 8 10 अगर होगी संख्या लगातार तो जो आंसर आ रहा होगा वो उसके अंदर शामिल नहीं होगा। अब औसत दे रखा है 42, तो 2 इधर से छोड़ देते अपन, 2 इधर से छोड़ देते। तब यहाँ पे कितना दिया है स्टूडेंट्स, 42 दिया है। तो अब अपन जानते हैं कि 42 जो है वो औसत में होगा नहीं, लेकिन अपन लिख देते हैं यहाँ पे। तो एवरेज कितना दे रखा है, 42। संख्या कितनी है विषम, तो 2 इससे पहले वाली लेनी है और 2 इससे अपने को बाद वाली लेनी है। तो 42 से पहले विषम संख्या कौन सी होती है, 41, और उससे पहले कौन सी होती है, 39। विषम संख्या को अपन बोलते हैं ऑड नंबर, और सम संख्या होती है अपनी इवन नंबर। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का है तो वो भी इसको इससे क्लियर कर सकता है। अब 42 के बाद में विषम संख्या कौन सी होती है, 43, और उसके बाद 45। क्लियर स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो B तथा D का योग कितना होगा। तो B और D का अपने से क्या पूछ रहा है, योग। तो B कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 41, और D कितना दे रखा है, 45। तो ये अपना आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स कितना, 86। मुझे नहीं लगता स्टूडेंट्स कि ये टाइप टफ है। मैं आपको एक बार वापस ओवरऑल क्लियर करवा देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स क्या बोल रही हूँ मैं। जब भी लगातार मैं आपसे 3 5 7 9 11 13 27 कितनी भी सम या विषम संख्या कुछ भी बोले, तो जो अपने को औसत दे रखा है उसको काउंट करके, अगर जैसे आपसे पूछ रहा है 7 संख्या है तो एक तो वो मेन आंसर हो गया, तो 3 इधर और 3 उधर लेनी है, कितनी हो जाएगी, 6। सपोज आपसे मैं 15 की बात करती हूँ, 15 संख्या बोल दिया आपसे, तो एक जो आंसर है, अब 15 में से एक कितनी बची, 14। तो 7 से अपने को कहाँ ले लेनी, दोनों तरफ। अब दोनों तरफ कौन सी लेनी है, अगर लगातार सम संख्या बोला है तो संख्या के आसपास वाली सम संख्या ले लीजिए, और अगर विषम संख्या बोला है तो अपने को आसपास वाले कौन सी लेनी है, विषम संख्या। अब सेकेंड में बात करती हूँ, अगर क्वेश्चन में आपसे 2 4 6 8 10 12 16 18 20 22 24 इस तरीके की सम या विषम संख्या की औसत की बात की गई हो, तो उस आंसर को अपने को नहीं लेना है। वो सिर्फ अपनी हिंट कहाँ उसका यूज़ होगा कि उससे अपने को ये पता लग जाएगा कि उस संख्या के आसपास वाली अपने को संख्या लेनी है, चाहे वो विषम है उससे मतलब नहीं है, लेकिन अपने को उसके सम संख्या का क्वेश्चन है तो अपने को आसपास क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे सम संख्या लेनी पड़ेगी। क्लियर स्टूडेंट्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो अपना क्वेश्चन आया है थोड़ा सा टाइप डिफरेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो बहुत सारी बुक्स में बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले भी दिए हैं, और शायद आप याद भी करते होंगे। लिखा होता है कि समूह में अगर सदस्य शामिल हो जाए तो प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, वृद्धि कमी, दुनिया भर के मतलब फॉर्मूलेस वगैरह होते हैं। अपन बिना फॉर्मूले के अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा पार्ट फर्स्ट का एक क्वेश्चन की तरफ ले चलती हूँ। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रही हूँ स्टूडेंट्स, मैंने एक क्वेश्चन करवाया था तब आपको बताया था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आपका आगे जो यूज़ होगा वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अपन उसी को लेके आगे देख रहे हैं कि कैसे वो क्वेश्चन आपका यहाँ यूज़फुल रहेगा। वहाँ मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि जब भी आपको किन्हीं ही संख्याओं का औसत दे रखा और आपसे योग पूछा जाए, मैं आपको छोटा सा एक हिंट दे देती हूँ स्टूडेंट्स, बहुत सारे शायद न्यू व्यूअर भी होंगे और हो सकता है कभी कोई भूल भी गया हो, देख लेगा। अगर आपको क्वेश्चन में औसत दे रखा और संख्या भी दे रखी हो तो आपको योग निकालने के लिए क्या करना रहेगा स्टूडेंट्स, वो जो औसत दे रखा है उस औसत में दी हुई संख्या का क्या करना है, अपने को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्यों करना है मैं आगे आपको क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अपने को क्यों मल्टीप्लाई करना है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है अपना, यहाँ पे इन क्वेश्चंस को अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, बारी बारी से क्वेश्चन पढ़ना है, समझना और उसको सॉल्व करना है। क्या कह रहा है स्टूडेंट्स क्वेश्चन अपना, एक कक्षा के 25 छात्र है, कितने छात्र हैं, 25 छात्र, ठीक है, की औसत आयु 14 वर्ष है। ये छात्रों की संख्या है ये, और ये उसकी क्या है,
औसत आयु, ठीक है ना। तो अपने को सबसे पहले यहाँ इनका योग निकालना है, जो भी 25 बच्चे। तो मैंने क्या बताया, योग निकालने के लिए औसत का संख्या से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मैं डायरेक्ट, आप यहाँ पे 25 में 14 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे अपन। आप चाहे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं। 14 पंजे 70, हंसे लगी 7, 14 दूनी 28 और 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 35। तो ये आ गया अपना 350। सिर्फ मैंने फर्स्ट लाइन रीड करी स्टूडेंट्स, सेकंड लाइन तक अपन अभी गए भी नहीं है। सिर्फ फर्स्ट लाइन से अपन ने क्या किया है कि 25 छात्रों की जो औसत आयु दे रखी थी उससे अपन ने उसका योग निकाल लिया। अब आगे अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। अध्यापक की आयु को शामिल कर लिया जाए। जो 25 स्टूडेंट्स हैं उसमें एक टीचर को प्लस कर लेंगे, तब स्टूडेंट अब टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे हमारे, 26। कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, 25 छात्र थे, उसमें एक अध्यापक की आयु कभी कभी 8 या 10, 2, 3, 5 जितने भी इंक्लूड करें आपको यहाँ प्लस करना है, ठीक है ना। और अगर निकल जाता है, आगे क्वेश्चन लेके आ रही हूँ मैं आपके लिए, जब निकलता है तो अपने को माइनस करना है, ठीक है। ये तो जनरल है, इसमें कोई अपने को कोई याद रखने वाली बात नहीं है। शामिल हो रहा है तो प्लस करना और निकल रहा है तो माइनस करना है। आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर अपन किसी भी संख्या का औसत निकालते हैं, उसमें से अगर कोई भी एक संख्या कम या ज़्यादा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके एवरेज पे इफेक्ट आता है, ठीक है ना। अगर शामिल इंक्लूड कर रहे हैं तो कभी एवरेज बढ़ जाता है और कभी कम हो जाता है। जो भी होता है वो अकॉर्डिंग टू नंबर या जो संख्या उसके हिसाब से होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपने को इसको कैसे सॉल्व करना है। जब अपन एक अध्यापक की आयु को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, 1 वर्ष की वृद्धि। तो जहाँ 14 था वहाँ कितना हो गया, 15। अब यहाँ पे अपने को इसका योग निकालना है। तो 15 से 90 हंसे लगी 9, 15 दूनी 30 और 9 कितना हो जाएगा, 390। स्टूडेंट्स मुझे यहाँ कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, आपके आंसर आ गया होगा। 25 स्टूडेंट्स जो टोटल थे, कितने, 25 स्टूडेंट्स। उन स्टूडेंट्स की टोटल आयु कितनी थी, 350। यहाँ अपने को कोई मतलब नहीं कि कोई सा स्टूडेंट कितने साल का है, अपने को टोटल पता लगा 25 जो जितने भी स्टूडेंट्स थे क्लास में उन सब की एज जो है उनका सम कितना है, 350। अब जैसे अपन ने 25 में एक टीचर को इन्वॉल्व किया तो पता लगा कि उनकी टोटल एज कितनी आ रही है, 390। अब समझ में आया स्टूडेंट्स यहाँ टोटल क्यों निकालना पड़ा अपने को, इस फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे अपन ईजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि 40 का डिफरेंट आ रहा है। जब आप 390 में से 350 माइनस करोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे 40 का क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तब आपको पता लग गया होगा कि ये जो 40 है ये कौन किसकी एज है स्टूडेंट्स, जो टीचर जो इन्वॉल्व हुआ है उसकी क्या है, ये एज है। क्लियर स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको घबराने की ज़रूरत है। जितने भी क्वेश्चन है उसमें या तो कोई आएगा या कोई जाएगा, तो आपको सिर्फ इतना सा, जैसे मैंने डायग्राम बनाया, पहले दे रखा होगी संख्या और उसका औसत, अपने को उसका क्या निकाल लेना है, योग निकाल लेना है। जो वृद्धि होती तो प्लस करना और कमी होती तो माइनस। अगर संख्या निकलेगी तो कोई भी अगर शामिल होगा या कोई भी निकलेगा तो उसकी औसत पे भी जो परिवर्तन होगा वो अपने को करना है, तो इसका योग निकालना है। और यहाँ जो डिफरेंट आ रहा है वो अपने को आंसर बता देगा कि यहाँ पे उसकी कितनी एज हो रही है, जो भी हो रहा है अपने को क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन अब आप खुद सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ऊपर वाला टाइप अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो। एक कक्षा के 21 लड़कों की औसत आयु दे रखी है अपने को। कितने लड़कों की औसत आयु दे रखी है स्टूडेंट्स, 21 लड़कों की। तो अपन यहाँ लिख देते हैं 21 लड़के, औसत आयु कितनी दे रखी है, 15 वर्ष। तो इनका योग कितना हो गया, 15 कम 15 हंसे लगी 1, 30 और 1 31। तो 21 लड़कों की औसत आयु का योग कितना आ गया अपना, 315। यदि एक छात्र को छोड़ दिया जाए, तो अब अगर छात्रों को अपन छोड़ देते हैं तो अपने जहाँ 21 लड़के थे वहाँ पे अब आप कितने रह जाएंगे स्टूडेंट्स, अपने ओनली 20, ठीक है। तो औसत उम्र में 1 वर्ष की कमी हो जाती। तो जो औसत उम्र पहले 15 थी अब वो कितनी रह जाएगी, 14। अब इनका योग निकालिए आप, 14 दूनी 28, कितना आ रहा है ये, 280। अब स्टूडेंट्स मुझे नहीं लगता मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत है। तो पहले जो, अब जाहिर से इस ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, ऊपर योग कम था नीचे ज़्यादा था, क्यों, क्योंकि अपन ने किसी एक को शामिल किया है। अगर आप किसी को शामिल कर रहे हो तो वहाँ पे जाहिर सी बात है आयु का योग बढ़ेगा। यहाँ पे कम क्यों हुआ, क्योंकि सदस्य क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब यहाँ देखिए अपना माइनस करने पे कितना आंसर आ रहा है, ये 35 वर्ष। कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 35 वर्ष, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स था जो यहाँ वहाँ से मतलब हटा है तो उसकी जो आयु है वो कितने आ गए स्टूडेंट्स, 35 ईयर। देखिए स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टाइप है औसत में त्रुटि संबंधित प्रश्न। इससे पहले जो अपन ने टाइप किया था वहाँ पे कोई त्रुटि वाला क्वेश्चन नहीं था। उस क्वेश्चन में कोई भी एक निकल रहा था और कोई किसी एक क्वेश्चन में कोई शामिल हो रहा था।
अब जो अपना टाइप है स्टूडेंट्स, उसमें क्या है, ये जो टाइप में करवाने जा रही हूँ इसके दोनों क्वेश्चन, जो फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है और जो सेकंड क्वेश्चन है, दोनों बंटवार के 2011 और 2013 के जो पेपर इसके अंदर पूछे गए हैं। संख्या जरूर चेंज है लेकिन टाइप सेम पैटर्न यही है। तो आपको इस भी क्वेश्चन में मैं यही कह रही हूँ, आप किसी भी बुक्स में देखोगे आपको फॉर्मूला मिलेगा, आपको इजी ज़रूर लगेगा वो, लेकिन यकीन मानिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी कहा था आपके पास याद करने के लिए बहुत सारा मटेरियल्स है, तो आप कोशिश कीजिए कि जितना हो सके उतना कम याद कीजिए। इसमें मुझे नहीं लगता है कि औसत वाले टॉपिक में अपने को किसी ट्रिक की ज़रूरत है, क्योंकि इसका बेसिक ही क्लियर होता है कि अपने को योग करना है या फिर किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ के उसको सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अपना ये जो टाइप है इसको अपने को कैसे सॉल्व करना है। 10 संख्याओं का औसत दे रखा है 89। 10 संख्या है, कितनी है स्टूडेंट्स, टोटल 10 संख्या है, इसका अपने को औसत दे रखा है 89। यहाँ पे योग निकाल लेते हैं अपन, तो 10 इंटू 89, वैसे मैंने ही कहा था लिखना नहीं है, अपन नहीं लिखते स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 890। ठीक है, क्या क्या स्टूडेंट्स अपन ने 89 इंटू 10 किया तो अपना आंसर कितना आ गया 890। कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ फर्स्ट लाइन रीड करी। 10 संख्याओं को औसत दे रखा था अपने को 89, तो उसका योग कितना आ गया 890। मतलब अपन ने इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया हुआ, एक बच्चे की बात करें उससे कुछ गलती होगी क्योंकि टूटी संबंधित प्रश्न है, तो स्टूडेंट उस स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया होगा, संख्याओं का योग क्या होगा, कितना आया होगा 890, उसमें 10 का भाग लगाया होगा तो उसका औसत कितना आया होगा 89, ऐसे किया होगा। अब अपन आगे देखते हैं कि उससे गलती क्या हुई। यदि एक संख्या 82, यहाँ पे 82 लिखा है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा एरर हो गया था इसलिए मैंने इसको सही कर रखा है। यदि एक संख्या 82 के बदले 28 ले ली गई, कभी कभी होता है ना जल्दबाजी में लिखना क्या होता है हो क्या जाता है, मतलब उस बच्चे ने जब यहाँ प्लस किया होगा काउंटिंग करी होगी तो उसको जहाँ पे 82 लिखना था स्टूडेंट्स, कितना लिखना था 82, वहाँ पे उसने सिर्फ 28 ही लिखा। जहाँ पे उसको क्या लिखना था 82, वहाँ पे उसने कितना लिखा 28। तो जहाँ पे उसको 82 प्लस करना था वहाँ उसने सिर्फ 28, मतलब 28 तो प्लस कर दिया है। अब उसने कितना प्लस करना और छोड़ दिया है तो अपन वो देख लेते हैं। तो 12 में से 8 गए तो 4 बचे और यहाँ पे कितना आ गया 54। मतलब जहाँ उसने 890 प्लस किया है तो उसकी जो प्लस जो उसने जोड़ करा है वहाँ पे, जहाँ उसको 82 जोड़ने थे वहाँ उसने सिर्फ 28 ही जोड़े, मतलब उसको 54 और प्लस करना बाकी है अभी। तब अपन क्या कर देंगे, अपन त्रुटि सुधार रहे हैं, सुधार रहे हैं ना अपन, मतलब अपन क्या कर रहे हैं उसका एरर निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या है तो वास्तविक औसत कितना है। तो जहाँ उसने पहले 890 जोड़ा था वहाँ अपने को ये 54 और क्या कर देना है प्लस, बटे में 10 का 10 ही आएगा क्योंकि संख्या कितनी है 10। तो यहाँ अपन इसको प्लस कर लेते हैं तो कितना आ रहा है ये 4, 9 और 5 14 का 4 हंस लगे 1 8 और 1 9, बटे में कितना आ रहा है 10, नीचे एक जीरो है तो एक संख्या गिन के अपन क्या लगा देंगे पॉइंट, तो ये आंसर कितना आ गया अपना 94.4। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, आप पढ़ोगे तो बुक्स वगैरह कि गलत औसत प्लस संख्या माइनस ये बटे में वापस वो, आप उसको सोल्व वैसे करोगे तो भी ये उसी कॉन्सेप्ट से आया। मैंने इसमें आपको एक एक्यूरेटी समझाई है, एक्यूरेसी कैसे समझाई मैंने स्टूडेंट्स की, एग्जाम में जो भी मान लो कोई बच्चा है या फिर कोई भी स्टूडेंट उसने गलती किससे करी, 10 संख्याओं को औसत निकालने की उसकी कहा गया, उसको बोला गया, उसने 89 निकाला तो उस हिसाब से उसने योग कितना किया होगा 890, जो कि अपन ने कर लिया यहाँ पे। लेकिन गलती क्या हुई, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि वो 28 के बदले 42 जोड़ लेगा, तो वहाँ अपने को वो संख्या क्या करनी पड़ेगी माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है ना, सबसे बेस्ट तरीका आप सिक्वेंस से लो, 82 के बदले 28 लिखा है तो 82 माइनस 28 करो, आंसर प्लस में आया तो अपने को यहाँ प्लस करना है। आगे क्वेश्चन में ले रही हूँ, अगर वहाँ माइनस में आएगा तो अपन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट नेक्स्ट अपना क्या है, ये जो क्वेश्चन ये भी बंटवा, ये ऊपर वाला क्वेश्चन ये भी बंटवा में पूछा गया है, संख्या चेंज है लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न यही है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए अपना क्या है, जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स एक ही संख्या में गलती करें, कभी कभी दो जगह भी गलती हो जाती है। तो पटवार जो में पूछा गया जो क्वेश्चन है सेकेंड वाला, ये वैसा ही क्वेश्चन है जिसमें 2 संख्याओं में गलती पूछी गई है। क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, एक आदमी को 15 दिनों का औसत दैनिक खर्च निकालने की कहा गया तो उसने 108 रुपये निकाला। अपना तो जो फंडा है अपन उसी से सॉल्व करेंगे। 15 दिनों का औसत खर्च उसने कितना निकाला 108, तो उसने योग कितना लिया होगा 15 × 120, 15 और 1 16। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना आ रहा है ये 15 × 120 और ये आ गया अपना 1620। अब स्टूडेंट्स आगे क्या क्या कह रही नेक्स्ट लाइन अपनी, 108 रुपये निकाला तो अपने योग ये आया, अपना योग कितना आया 1620। यदि उसने भूल से 120 रुपये के बदले 20 रुपये, मैंने क्या बोला लाइन से देखना है आपको, उसने 120 के बदले सिर्फ 20 ही लिखा, यानी 100 उसने क्या लिखा कम लिखा, तो ये प्लस में आंसर आ गया। तथा 45 के स्थान पर यानी 45 के बदले उसने 65 ले लिया, यानी यहाँ पे आंसर माइनस में आएगा। क्यों आएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ देखिए बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो यहाँ आंसर किस में आया माइनस का। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पहले गलती उसने क्या कर ली 100 कम जोड़ा तभी आंसर, क्योंकि लिखना कितना था 120, उसने लिखा कितना सिर्फ 20। यानी आपको जैसे सपोज मुझे आपको पैसे देने, मुझे आपको देने कितने थे 120,
लेकिन मैंने आपको दिए कितने, सिर्फ 20, तो आप 100 रुपये और मांग रहे हो मेरे से। लेकिन सेकेंड टाइम मैंने क्या गलती करी, आपको देने तो थे मेरे को 45, मैंने आपको दे कितने दिए 65, तो 20 आपके पास एक्स्ट्रा आ गए। तो ओवरऑल कितने का डिफरेंट आ रहा है ये, 80 रुपये का। 100 माइनस 20 किया था, कितना आ गया 80। तो जो उसने योग 1620 किया था, स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, यहाँ जो योग उसने 1620 किया था वहाँ अपने को 80 और क्या करने पड़ेंगे प्लस। संख्या 15 की 15 है, जो भी दिन दे रखा है उसमें अपने को चेंजेस नहीं करना है। तो यहाँ देखिए अपन 1620 प्लस 80 करेंगे तो कितना आएगा अपना, ये आ रहा है 1700। 1700 बटे में कितना आ गया ये 15। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, 15 कम 15, वापस 15 कम 15, 5 बचा, 15 दिए 45, फिर 5 बचा, तो अप्रोक्स ये आंसर आएगा, ये लगभग में आ रहा है आंसर, ठीक है ना, 133.33। मैं वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन। सबसे पहले आपको योग निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, वो ये कहेगा इसके बदले इतना, तो आप बिल्कुल लाइन से लिखिए 120 माइनस 20 तथा 45 माइनस 65। आंसर प्लस में आया तो उसको प्लस में रहने दीजिए, माइनस में आया तो उसको माइनस में। अब ये 100 रुपये और माइनस 20 का आ रहा है, तो इसमें ओवरऑल कितना आ रहा है 80 आ रहा है, क्योंकि 100 माइनस 20 करेंगे कितना आ रहा है 80। सपोज स्टूडेंट यहाँ पे माइनस का 100 प्लस का 20 होता, तो अपने यहाँ पे कितना था माइनस का 80, तो अपने को यहाँ पे योग में 80 क्या करने पड़ते, कम करने पड़ते। इसको मैं अपनी लैंग्वेज में भी समझा देती हूँ कि उसने यहाँ पे तो 100 रुपये कम जोड़े थे, क्योंकि 120 के सिर्फ 20 ही लिखा था, और यहाँ उसने 65 रुपये यानी 20 रुपये ज़्यादा जोड़ लिए थे। तो 100 कम और 20 ज़्यादा, तो ओवरऑल उसका 20 तो उसने कवर कर ली, क्योंकि 20 तो नेक्स्ट टाइम उसने ज़्यादा जोड़ लिए, तब उसको जोड़ने कितने, सिर्फ 80 ही जोड़ने, इसलिए अपने को यहाँ पे प्लस कितना करना है, सिर्फ 80। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप क्या है अपना, देखिए बहुत ही इजी है। आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन, ये सिंपल कैलकुलेशन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड है। आपको पहले क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद इसको अपन अच्छे से सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए 11 परिणामों का औसत 78 है। ये तो क्लियर है कि इसको अपने को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि योग निकालना, लेकिन पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेती हूँ। टोटल 11 परिणाम है, कितने, वैसे आपको एग्जाम में ही लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, इसलिए आपको एक ही चीज़ लिख के समझा रही हूँ। तो यहाँ पे अपन 1 से लेके कहाँ तक 11 तक डिजिट लिख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। 11 परिणामों का औसत 78 आ रहा है। यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, 11 परिणामों का औसत दे रखा है अपने को 78। तो इनका योग कितना होगा, 11 8 88, 80 लगी 8, 11 7 77 और 8 कितना आ जाएगा अपना 85। स्टूडेंट्स मैं कैलकुलेशन इसी के अंदर करती हूँ, वैसे एरर नहीं होता है, पर कभी कभार कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो जाए तो आपको परेशानी होना है। आपको सिर्फ उसका मेन जो करने का जो मेथड है उसको सॉल्व करके देखना है, अगर एरर हो जाए तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। वैसे नहीं होगी, लेकिन मैं बाय द वे बता रही हूँ, कभी किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो जाता है, तो आपको सिर्फ उस क्वेश्चन का मीन समझना है, ट्रिक समझनी है। आपको उस ट्रिक को फॉलो करके उसका जो करेक्ट आंसर है आप उसको खुद निकाल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट लाइन आपकी क्या कह रही है, यदि प्रथम 5 परिणाम, सुनिएगा स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5, कितने, प्रथम 5 परिणामों का औसत व अंतिम 7 परिणामों का औसत, अंतिम यानी 1 2 3 4 5 6 7, कितने, अंतिम 7 परिणामों का औसत, प्रथम 5 परिणामों का औसत और अंतिम 7 परिणामों का औसत दे रखा है क्रमशः 72 और 84। तो योग निकाल लेते पहले अपन, ये आ गया अपना 360, 558। अब सुनिएगा स्टूडेंट ध्यान से, ये जो 11 परिणामों का जो योग आया है, ये क्या आया है स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 1 से लेकर 11 तक परिणामों का योग आया है, कितना आया 858। अब यहाँ नीचे देखिएगा, ये जो 5 है, आपसे पूछा क्या 5वां परिणाम, तो ये जो अगर अपन इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो कितना आ रहा है ये 948। तो यहाँ पे एरर क्या हुआ, ये जो 5 था वो इधर भी प्लस हो गया और इधर भी हो गया। अपन बात करते हैं सपोज 10 की, 10 तो सिर्फ इधर वाले में प्लस हुआ है 7 वाले में। अपन बात करते हैं 3 की, तो वो तो सिर्फ इस 5 वाले में प्लस हुआ है, लेकिन ये जो 5 था वो इधर वाले में प्लस हो गया और इधर वाले में। तो 11 परिणामों का औसत कितना आया 858। तो ये भी 11 का ही योग है, लेकिन इसमें जो 5 जो है वो 2 बार काउंट हो गया है। तो 2 बार हो गया तो अपन 1 बार उसको निकाल लेंगे, तो इसलिए इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो 948 है उसमें से 858 को अपने को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे माइनस। तो माइनस करने पे अपना जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 90, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कौन सा है आपका जो 5th वाला जो रिजल्ट है, वो आपका 5th वाला रिजल्ट आ गया है कितना 90, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या करना है इस क्वेश्चन में, 1 से लेकर 11 तक का पहले अपन योग निकाला, प्रथम 5, कभी कभी ऐसा होगा कि स्टार्टिंग के 4 का दिया होगा और अंतिम के इनका दिया होगा, तो ये छूट जाएगा, तो उसमें भी आपको ऐसे ही करना है। टोटल जो दे रखा होगा और नीचे वाले को प्लस कर लेना है। अगर ये आंसर बड़ा आ रहा है इससे, अपने को कुल मिला के दोनों का अंतर निकालना है।
अगर ये या तो 2 बार इंक्लूड हो जाएगा तो भी अपने को आंसर आ जाएगा, और अगर एक भी बार नहीं होगा तो भी अंतर निकालने में उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेके आ रही हूँ आपके लिए। देखिए स्टूडेंट्स क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन, थोड़ा सा अपने को समझना है। किसी सप्ताह का औसत तापमान, तो अपन जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, कितने होते हैं, तो यहाँ मैंने लिख दिया 7 दिन। अब 7 दिनों का औसत दे रखा अपने को कितना, 34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपन योग निकाल लेते हैं, 7 चौक 28, 7 21 और 2 23। तो ये आ गया अपना योग, कितना आ गया 238। क्लियर स्टूडेंट्स। अब क्या बोल रहा है, प्रथम 3 दिन व अंतिम 3 दिन। ठीक है, प्रथम 3 दिन व अंतिम 3 दिन का औसत तापमान दे रखा है। 3 दिन का पहला दे रखा है इसे 36 डिग्री सेंटीग्रेड, और अंतिम 3 दिन का दे रखा है अपने को 33। अपन योग निकाल लेंगे, ये आ गया अपना 108 और ये आ गया अपना 99। अब वैसे ही क्वेश्चन है ऊपर वाला, यहाँ पे क्या पूछा है, चौथे दिन का तापमान कितना होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ देखने से ही पता लग रहा है कि ये तो 7 दिन का है। अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो, जो 207 आ रहा है, तो इसमें ये 6 दिन का आ रहा है, ये तीन और ये 3 दिन, ये चौथा दिन तो नहीं आ रहा है ना, लेकिन इन 7 दिन में ये चौथा दिन क्या इंक्लूड है। तो आपको क्या करना है, 238 में से 207 को अपन क्या कर लेंगे, माइनस। तो जो चौथे दिन का जो तापमान है वो अपना कितना आ जाएगा, 31 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स पहले वाले क्वेश्चन में इसमें डिफरेंट क्या है, बीच वाला डबल काउंट हो गया था तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने दोनों को प्लस करके इसमें डबल, इस ऊपर वाले में भी हो गया था जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था। तो वहाँ योग करने पे ऊपर वाले से आंसर बड़ा आएगा इससे, क्योंकि डबल काउंट हो गया है, और यहाँ पे कम क्यों आया, क्योंकि एक भी बार काउंट नहीं हुआ है। तो दोनों सेम टाइप है, अपने को इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, ये रीट 2015 का जो पेपर था फर्स्ट लेवल का, उसके अंदर पूछा गया है। अगर आपको ऊपर वाले दोनों टाइप क्लियर हो गए होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये मैंने ऑन लैंग्वेज बनाया है क्योंकि मेरे पास वो मुझे अच्छे से याद है, क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन लैंग्वेज ऊपर नीचे हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि प्रथम किसी 3 संख्याओं का औसत 13 दे रखा है, आपको 3 संख्या है जिनका औसत कितना दे रखा है 13, तो योग कितना हो जाएगा 39। आप चाहे तो 3 संख्या लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, तीनों का योग निकाल लिया अपन ने, कितना आया 39। तथा प्रथम 2 संख्याओं का, 1 और 2, प्रथम 2 संख्याओं का औसत दे रखा अपने को 12, तो योग कितना आ गया 24। ये 3 संख्याओं का योग है और नीचे वाला सिर्फ 2 संख्याओं का योग है। अब कहने की जरूरत ही नहीं स्टूडेंट्स, इन दोनों का जो अंतर आ रहा है कितना आ रहा है 15, तो वो कौन सी संख्या होगी, तीसरी होगी ना। क्यों, जैसे अपन 3 जनों का एग्जाम्पल लेते हैं, तीनों के पास मिला के 39 रुपये, और किसी 2 का बोलते थे कि इन दोनों के पास मिला के 24 रुपये हो रहे, तो आप वैसे बता दो कि तीसरे के पास कितने होंगे, तो वो कितने होंगे 15 रुपये। क्लियर स्टूडेंट्स। अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप क्या है। ये जो डिराइव मैंने करवाया ये भी कैलकुलेशन बेस्ड है, लेकिन है इजी। आपको क्वेश्चन का मीन समझ में आना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को। देखिए स्टूडेंट्स, ये अपना लास्ट टाइप है, बहुत ही इजी है। वैसे मुझे पता है क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन फिर भी एक टाइप के हिसाब से मैंने ले लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आयु संबंधित क्वेश्चन है, जब अपन आयु वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एवरेज और एज है वो कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन होता है, तो क्वेश्चन क्या होते हैं, सिमिलर ही बैठते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन अपना, 5 सदस्यों के एक परिवार में इस समय यानी वर्तमान की बात कर रहा है, औसत आयु दे रखी 33 वर्ष। 5 सदस्य और टोटल आयु कितनी दे रखी 33, तो ये अपना इनका आयु का योग कितना आ गया अपना 165। कितने सदस्यों का आया है, 5 सदस्यों। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे छोटा सदस्य जो कि 9 वर्ष का है, 5 में से एक सदस्य जो सबसे छोटा है जो कि कितने साल का है, 9 वर्ष का है। तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से तत्काल पूर्व, यानी जब वो हुआ था उसके जस्ट पहले, मतलब जैसे मान लो कल वो होने वाला है तो आज की बात करें, तत्काल पूर्व परिवार की औसत आयु क्या थी। अब यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कि पाँचों का योग कितना दे रखा है 165। अब 9 साल पहले का बोला तो स्टूडेंट्स बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे सिर्फ 9 माइनस करते हैं, क्योंकि बच्चे की 9 साल पहले की पूछ रहे हैं। अब आप मुझे खुद बताइए स्टूडेंट्स, अगर बच्चे के लिए अपन 9 साल पहले जा रहे हैं तो बचे हुए जो घर के 4 सदस्य क्या वो भी तो 9 साल छोटे होंगे ना तब। तो अपने को यहाँ पे 9 पाँचों का माइनस करना है, यहाँ पे कुल कितना माइनस करना है 45। माइनस क्यों करना है, क्योंकि अपने को 9 साल पहले की उनकी औसत आयु निकालनी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको सुनना है, ध्यान से समझना है कि मैंने 45 माइनस क्यों किए, क्योंकि अगर बच्चा 9 साल छोटा होगा तो मान लो दादाजी है, पापा है, मम्मी है, सिस्टर है, तो वो सब भी 9 साल क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस करने पे कितना आ रहा है 120। अब ये कब की बात आ रही स्टूडेंट्स, 9 वर्ष
पूर्व की। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है क्वेश्चन में, 9 वर्ष पूर्व की जो ये आयु आई है वो 120, वो क्या है, सिर्फ उन 4 सदस्यों का योग है। कितने सदस्यों का योग है स्टूडेंट, सिर्फ 4 सदस्यों का। 4 सदस्यों का क्यों है, क्योंकि 9 वर्ष पूर्व वो बच्चा तो हुआ ही नहीं था। पूर्व की बात करें, 9 सदस्य 9 वर्ष से जिस तत्काल पूर्व की बात कर रहे हैं, तो अब अपन इनका जब औसत निकालेंगे 4 सदस्यों का, तो यहाँ पे जो 120 आयु का योग, चारों का आयु का योग कितना निकाल लिया अपन, 120। सदस्य सिर्फ कितने हैं, 4 ही है, एक को काउंट नहीं करना है क्योंकि अपन 9 वर्ष पूर्व जा चुके हैं। तो यहाँ पे यह आ जाएगा अपना आंसर कितना, 30 वर्ष। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है 30 वर्ष। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना है, पाँचों का योग कितना है, 165 आया, लेकिन 9 वर्ष पूर्व की बात करी तो अपने को 9 45 माइनस करना है पाँचों का, क्योंकि अभी वर्तमान में बालक भी है। अब 9 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, सिर्फ 4 सदस्य बचेंगे। आयु का योग कितना आ गया, 120। तो औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो योग 120/4, तो आंसर कितना आ गया आपका, ये 30 वर्ष। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप ये एवरेज का जो अपन ने पार्ट सेकंड पढ़ा है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करवाऊँ। फिर भी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं सिर्फ आपको टाइप लेके एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। अगर आपको मैथ्स इंप्रूव करनी है तो आपको खुद प्रैक्टिस करनी रहेगी। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो आप चाहें तो प्ले स्टोर पे आर एस अग्रवाल जो बुक है उसका पूरा का पूरा, अगर आप परचेज नहीं कर पा रहे हो मार्केट से भी लॉकडाउन की वजह से, तो आप चाहे तो आर एस अग्रवाल जो बुक है वो प्ले स्टोर पे पूरी की पूरी उसका जो स्कैन करके उसको पूरी बुक को डाल रखा है, तो आप चाहे तो वहाँ से उसको अपलोड कर लीजिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है नेट तो आप यूज़ करते ही हैं, तो बेस्ट रहेगा। और भी आपके पास जो भी बुक्स हो आप उस बुक्स को उठाइए, उन बुक्स को, उसके अंदर टॉपिक के जो मैं पढ़ा रही हूँ टॉपिक देखिएगा, उसके और टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और भी कोई आपका डाउट आता है तो आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपका जो लॉकडाउन है आप उसका अच्छे से बेनिफिट उठा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत बेस्ट टाइम है आप लोगों के लिए पढ़ने का, क्योंकि जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो पहले एकेडमिक एग्जाम्स होंगे, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी बारी आ जाएगी, तो तब आपके पास टाइम मिले ना मिले, लेकिन आपके पास बेस्ट टाइम है तो आप इसका यूज़ कीजिए। और अच्छे से आपको सेलेक्ट होना है तो उसके लिए सबसे मेन यही है कि मैथमेटिक्स के अंदर तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हम हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सके। और भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप चाहे तो कमेंट बॉक्स के जरिए या फिर हमसे ऑन कॉल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।